कहते हैं कि न हम सफर न हम नशे से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आप सभी को जय भीम, लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। और छात्रों और युवाओं ने एक मैंडेट सरकार के खिलाफ दे दिया कि बिहार में भाकपा माले तैयार हो चुकी है और हम जेएनयू की तरफ से पूरे देश को आह्वान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू को 28 साल बाद कोई दलित अध्यक्ष मिला है। जी हां, भाकपा माले के स्टूडेंट विंग एआईएसए के उम्मीदवार धनंजय ने भाजपा से संबद्ध एबीवीपी के उम्मीदवार को भारी मतों हराकर इस बार अध्यक्ष पद जीतकर लाल परचम जेएनयू में फिर से लहरा दिया है। आपको बता दें कि धनंजय बिहार के गया के रहने वाले हैं। वे जब 3 अप्रैल 2024 को भाकपा माले के कन्वेंशन में पटना पहुंचे तो अपने भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मंच पर मौजूद कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम विधायक और यहाँ मौजूद बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो हर वक्त में छात्रों और युवाओं की एक प्रेरणा बने हैं और ताकत जो हमें जेएनयू जैसे संस्थान में मिलती है कि जहां हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि देश के गांवों में, देहातों में, बिहार के गांवों में, देहातों में लाल झंडा पकड़कर लोग चल रहे हैं कि इस देश के गरीब के बच्चे पढ़ सके और विश्वविद्यालय में जा सके। तो यहाँ की एक लड़ाई को वहां तक ले जाने के लिए आप सभी को जय भीम, लाल सलाम। साथियों, कुछ दिनों पहले जेएनयू में चुनाव हुआ। एक 3 साल का संघर्ष हम जेएनयू में कर रहे थे कि जेएनयू में डेमोक्रेसी बहाल हो, जमहूरियत बहाल हो। जेएनयू में छात्रों के मुद्दे हैं, तो जेएनयू में छात्रों के सवाल हैं कि जो फेलोशिप की मांग है, गरीब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, संख्या इतनी कम क्यों हो रही है वंचितों की, इन सारे सवालों को लेकर हम जेएनयू के चुनाव में उतरे थे और कई तरीके निकाले गए प्रशासन की तरफ से। कह लीजिए कि पूरी स्टेट मशीनरी की तरफ से, सत्ता की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, कि किसी तरह भी ये चुनाव न हो सके, क्योंकि उनको पता है कि जेएनयू उनको हराने वाला है और हमने हराया भी। हम छात्रों के बीच इसी बात को लेकर गए कि जो देश भर के मुद्दे हैं, कि छात्रों और युवाओं को जो पिछले 10 सालों से छाड़ा जा रहा है, छात्रों और युवाओं को हायर एजुकेशन में आने से रोका जा रहा है, बड़ी शिक्षा, आगे की शिक्षा पूरी करने ही नहीं दी जा रही है। पहले ये होता था कि कोई अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल जाता था किसी कारणवश कि पैसे नहीं है घर में, तो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात होती थी, पूरे समाज के लिए शर्म की बात होती थी कि समाज एक छात्र को पढ़ा नहीं पाया यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात होती थी कि एक छात्र उस विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट हो गया, निकल गया। लेकिन आज देखिए कि उसको संवैधानिक कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर। एक बेशर्म सरकार जो इस देश में हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाती है और कहती है कि 1 साल के अंदर अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, 2 साल में सर्टिफिकेट और 3 साल में डिग्री। जो एक शर्म की बात होती थी कि ड्रॉप आउट करना, आज वो कहती है कि उसको कानूनीकरण कर दिया गया, इसका संवैधानिकरण कर दिया गया। और इसी के खिलाफ हम जेएनयू में लड़ रहे हैं। हम इसी के खिलाफ जेएनयू में बोल रहे हैं कि जो वजीफा मिलता है ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके, कैंपस में जो स्कॉलरशिप मिलती है, रिसर्च में जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसको कह लीजिए कि बढ़ाया नहीं जा रहा, रोक के रख दिया गया। उसके खिलाफ हम जेएनयू में लड़ रहे हैं। तो जहाँ एक लड़ाई हमारी आइडियोलॉजी की थी, लाल झंडे की लड़ाई थी, जहाँ पे हम इस बात को कहने निकले थे कि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा कैंपस में पढ़ेगा, वही दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस पूरे कैंपस को बांटने में निकले थे हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और जिसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। और एक तरफ हमारी आवाज पढ़ाने
होती है, शिक्षा की तरफ होती है, शिक्षा में बेहतरी की तरफ होती है, वो हराती है सांप्रदायिक ताकतों को और हमारी वहां पर जीत होती है। तो आने वाले वक्त में एक और चुनाव है और जेएनयू ने एक मैंडेट इस सरकार के खिलाफ दे दिया है। जेएनयू आप भी जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पढ़ने आते हैं। एक छोटा देश है, उड़ीसा के कालाहांडी से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं, तेलंगाना के किसी गांव से भी पढ़ने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किसी शहर से भी आ रहे हैं और बिहार के अलग अलग छोटे छोटे गांव से देहातों से भी लोग वहां पढ़ने आ रहे हैं। और वहां पे लाल झंडे की ताकत है, वामपंथ की ताकत है कि इस तरह की डेमोग्राफी कि देश के तमाम हिस्सों के लोग पढ़ सके, ये हमने बनाया है, ये हमारी जीत रही है। और वहां कह लीजिए कि कोई मैंडेट देता है और वहां पे जो जेएनयू स्टूडेंट क्या है, तमाम राज्यों की एक आवाज रखती है, इन तमाम राज्यों के छात्रों की आवाज रखती है। तो आने वाले वक्त में देश में भी चुनाव है और देश में भी चुनाव राज्यों के लोग वोट देंगे और छात्रों और युवाओं ने एक मैंडेट इस सरकार के खिलाफ दे दिया है कि हम तुमको हराने वाले हैं और हम तुमको एक जगह हरा चुके हैं और हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। और यही 2024 के आम चुनाव में होने जा रहा है। थोड़ी मजबूती हमें और दिखानी है। कहते हैं कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो हमारे पांव में जो कांटा चुभाया है इस सरकार ने, जो देश को बांटने का काम किया है इस सरकार ने, जो छात्रों के ख्वाबों को मारने का काम किया है इस सरकार ने, जो महिलाओं पर लगातार हमले किए इस सरकार ने, जो दलितों और वंचितों को शिक्षा और रोजगार में जाने से रोका है इस सरकार ने, उसके खिलाफ हमें लड़ना तो पड़ेगा। और एक मजबूत लड़ाई की जरूरत हमें है यहाँ पर, एक मजबूत लामबंदी की जरूरत है हमें यहाँ पर, एक मजबूत छात्रों युवाओं के मोर्चे की जरूरत है हमें यहाँ पर। और आपकी तरफ से जो मैसेज है, ये मैं फिर से जेएनयू लेके जा रहा हूं कि बिहार में भाजपा वाले तैयार हो चुकी है इस सांप्रदायिक ताकत को खत्म करने के लिए। और हम जेएनयू की तरफ से पूरे देश को आह्वान ये करेंगे कि आप भी तैयार हो जाइए बिहार के तर्ज पर, लाल झंडे के तर्ज पर, कि ऐसी फासी सरकार को, ऐसी खुली सरकार को, ऐसी सांप्रदायिक सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और देश में संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए वंचितों और दलितों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं की आवाज को बचाने के लिए शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।